हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक पे वीडियो लेके। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि दीदी हमें बच्चे को फीडिंग करवाने का सही तरीका बताओ, क्योंकि अक्सर न्यू मॉम ना ये गलतियाँ करती हैं। जब भी हम न्यू मॉम बनते हैं तो हमें हर दिन एक नया लेसन की तरह होता है, हर दिन कुछ नया सीखते हैं और सीखना पड़ता भी है, चाहे आप किसी भी कंडीशन में हो। तो उस समय बहुत सारी जो फीमेल्स होती है ना, खासकर वो फीमेल्स जो अकेली रहती हैं, फैमिली के साथ नहीं रहती हैं, अकेली रहती है, न्यूक्लियर फैमिली में है या किसी दूसरे शहर में है, किसी भी रीज़न से, तो उनको बहुत दिक्कत होती है। उनको पता ही नहीं होता है कि बच्चे का ख्याल कैसे रखना है, बच्चे को कैसे नहलाना है, बच्चे को कैसे सुलाना है, बच्चे को कैसे खिलाना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। उसी में से एक है कि बच्चे को फीडिंग कैसे करवाना चाहिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, खासकर न्यू मॉम के दिमाग में तो ऑफकोर्स क्वेश्चनों का भंडार होता है। तो जैसे कि मेरे भी दिमाग में था, जब मैं न्यू मॉम थी तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसको फेस करना पड़ा था। तो आज के वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी, साथ ही साथ क्वेश्चन का आंसर भी शेयर करूंगी कि बच्चों को फीडिंग करवाने का सही तरीका क्या होता है। देखिए, जब भी हम न्यू मॉम बनते हैं तो चाहे हमारी डिलीवरी सी सेक्शन से हो या फिर हमारी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हो, दोनों ही कंडीशन में बहुत सारी एनर्जी लगती है, बहुत सारे बॉडी को वीकनेस आती है, तकलीफ़ें होती है। तो इस टाइम में ना माँ जो होती है उनको भी रेस्ट की ज़रूरत होती है, बट बच्चे को फीडिंग करवाना सिर्फ माँ के ही बस की बात है, माँ को ही करवाना है, बस की बात नहीं बोलूँगी, माँ को ही फीडिंग करवाना है। तो इसके लिए माँ को हर 2 घंटे में 1 घंटे में उठना ही पड़ता है, उनको रेस्ट नहीं मिलता है। तो इस टाइम में बहुत सारी माएँ क्या करती हैं, जानकारी के अभाव में, कि वो बच्चे को सुलाए-सुलाए फीडिंग करवा देती हैं, जो कि बहुत ही गलत है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बच्चों को हमेशा, आप चाहे कितने भी दर्द में हो, आई नो स्टार्टिंग में बहुत पेन में होते हैं, चाहे आप नॉर्मल में हो, सी सेक्शन में बहुत पेन होता है, बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन फिर भी बच्चों को जब भी आपको फ़ीड करवाना हो ना, तो आपको बैठ के फ़ीड करवाना चाहिए। और जो बच्चे का पोजीशन है ना, वो ऐसे रहना चाहिए, मीन्स बच्चे का सर यहाँ पे और पाँव नीचे, हमेशा ये तिरछा कंडीशन में बच्चा रहना चाहिए। तो इससे क्या होगा ना कि बच्चे का जो जो भी वो फ़ीड करेगा ना, तो वो अंदर सही से जाएगा और सही से डाइजेस्ट होगा, ठीक है? अब इस ये तो मैंने आपको बता दिया। मेरी मेरी जब डिलीवरी हुई थी तो मेरी डिलीवरी सी सेक्शन से थी। क्यों सी सेक्शन से हुई थी उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है मेरे दूसरे चैनल पे, तो आप उसको जाके देख सकते हो। तो जो रीज़न था सी सेक्शन होने का वो भी आपको पता चल जाएगा। तो मेरी जो डिलीवरी थी सी सेक्शन से थी और मुझे बहुत ही दिक्कत होती थी, मैं उठ नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाती थी, मुझे बहुत पेन होता था। और ऑफ़ कोर्स न्यू मॉम बनी थी तो मेरे लिए भी सब कुछ नया-नया था, मतलब थोड़ा बहुत इरिटेशन भी होता था उस समय अपने आप को लेकर, कि मैं अपने बच्चे को गोद में नहीं ले पा रही हूँ, प्यार नहीं कर पा रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती थी। बट जब तक मैं आफ्टर ऑपरेशन सी सेक्शन के बाद जब तक मैं हॉस्पिटल में थी ना, तब तक जो वहाँ के हॉस्पिटल्स के जो नर्सेज़ वगैरह थी, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, और उनके थ्रू ही मैं बच्चे को फ़ीड करवा पा रही थी। लेकिन जब घर पे आई ना, तो क्योंकि उस टाइम मेरे पास भी कोई नहीं था, तो उस टाइम मैंने मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट देकर बच्चे को फ़ीड करवाया। तो स्टार्टिंग के 15 दिन मुझे थोड़ी-सी दिक्कत हुई थी, लेकिन बाकी उसके बाद ना सब कुछ नॉर्मल में आने लगा था धीरे-धीरे। तो यह स्टार्टिंग के पहले दिन बहुत प्रॉब्लम होती है। अब बहुत सारे जो महिलाएँ होती हैं, या तो दर्द की वजह से या फिर लेटे-लेटे ही बच्चे को दूध पिला देती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है। अब ऐसा मैंने सुना है, जो बड़े बुज़ुर्गों ने कहा है कि बच्चे को लेट के दूध पिलाने से ना बच्चों के कान से दूध निकलने लगती है, उनके कान में प्रॉब्लम होती है, ब्रेन में भी प्रॉब्लम होती है। इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन बड़े बुज़ुर्गों ने ये चीज़ कहा है, तो थोड़ा-सा इस बात को मैं ध्यान रखती हूँ, और मैं कभी भी बच्चे को सुला के फीडिंग नहीं करवाई हूँ। आप इसके बारे में अपने डॉक्टर से भी बात कर सकती हैं, अगर मन में थोड़ी-सी भी शंका रहे, क्योंकि मैं जो जानती थी, वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपके मन में थोड़ी-सी भी शंका हो किसी तरह की, तो आप अपने डॉक्टर से एक बार बात कर लीजिए, अपने गायनी से बात कर लीजिए, वो भी आपको सही से इन्फॉर्मेशन दे देंगी। तो ज़रूर एक बार इस बारे में बात कीजिएगा, और अगर आप भी अभी तक लेट के दूध पिलाते हो बच्चे को, तो प्लीज़ बंद कर दीजिए, क्योंकि सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। बच्चे के लिए कुछ भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, सारी चीज़ें हमको ध्यान रखनी पड़ती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो थोड़ा भी, तो आप मुझे मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिससे कि आपको आसानी होगी। आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे कर सकते हो, लेट से ही लेकिन मैं आंसर करती हूँ। और कोई भी नई वीडियो की टॉपिक हो या कुछ भी अलग आपको पूछना हो तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हो, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।